चलिए, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर सुबोध क्लासेस में। और हम लोग जो है करंट अफेयर्स का जो सीरीज चल रहा है उसमें से आगे हम लोग देखते हैं। आप लोग जो है कम से कम ध्यान दीजिएगा, हम लोग को सब्सक्राइब लाइव कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोकल क्षेत्रीय स्तर पर हम लोग का भी चैनल ग्रो करे। और ध्यान दीजिए, कहता है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सीईओ एमडी कौन है? तो इसका आंसर होगा जे वेंकट रामू। ठीक है, पहला ध्यान दीजिएगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है, जो हमारा पोस्ट ऑफिस है, उसे बैंक का दर्जा मिल गया है। सरकार ने क्या किया था कि एक बार इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के रूप में पोस्ट ऑफिस को कन्वर्ट कर दिया है। तो ये दोनों काम करता है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है या एमडी? दोनों, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है और मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, इन दोनों का मतलब। तो ये जे वेंकट रामू है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में पड़ता है। अभी वर्तमान में कुछ एम्बेसडर बनाए गए हैं, जो हाल ही में चेंजिंग हुआ है, उसका नाम है, एक दो का नाम देख लेते हैं। रियलमी, ये जो रियलमी है इसका केएल राहुल जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और एडिडास है जिसका दीपिका पादुकोण है। ठीक है, एडिडास जो है उसका दीपिका पादुकोण है। और एक फायरवोल्ट है, फायरवोल्ट का विराट कोहली को बनाया गया है। फायरवोल्ट को किसे बनाया गया है? विराट कोहली को बनाया गया है। वर्ल्ड सिरियोसिस डे 29 अक्टूबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड सिरियोसिस डे जो है 29 अक्टूबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है। यह है क्या? एक प्रकार का त्वचा से संबंधित बीमारी होता है और इस बीमारी से लोगों को जागरूक करने के लिए वर्ल्ड सिरियोसिस डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सिरियोसिस एसोसिएशन, ये जो एक संस्था है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सिरियोसिस एसोसिएशन, एक प्रकार का ये क्या है? संस्था है। इस संस्था के द्वारा जो है क्या किया जाता है, इसका हेडक्वार्टर है स्वीडन में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्वीडन में है। और इसी के द्वारा वर्ल्ड सिरियोसिस डे या इससे रिलेटेड जो भी काम होता है वो किया जाता है। वर्तमान में भी देखेंगे कि फेसबुक जो है इसका मार्क जुकरबर्ग हेड है, पहले भी है अभी भी हेड है ना। और ये संस्थापक सदस्यों में से एक है। इनका एक फेसबुक जो है इसका एक नामकरण कर दिया है, उसका नाम क्या कर दिया? चेंज करके मेटा कर दिया। इसका नामकरण चेंज करके क्या कर दिया है? मेटा। इंटरनेशनल, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल इंटरनेट डे कब मनाया जाता है? तो अगला सवाल है इंटरनेशनल इंटरनेट डे कब मनाया जाता है? तो ये 29 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। प्रत्येक साल 29 अक्टूबर को इंटरनेशनल इंटरनेट डे के रूप में मनाते हैं। सबसे पहले इंटरनेट डे का शुरुआत जो है 29 अक्टूबर 2005 में किया गया था। ठीक है, मैसेज तो इससे पहले भी भेजा गया था, लेकिन क्या है, इसका शुरुआत जो है किया गया था। अगला सवाल, NABFID, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक संस्था है जिसके बारे में। NABFID का अध्यक्ष कौन है? तो केवी कामत है। केवी कामत कौन है? तो ये भारतीय एक बैंकर हैं, जो ऐसा बैंकर है जिन्होंने NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक जो बना था उसका पहला ये अध्यक्ष रह चुके हैं। और भारत में बैंकिंग के अंतर्गत बहुत बड़े विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका पूरा नाम क्या है? तो पहले फिर से देखते हैं, NABFID, इसका अध्यक्ष कौन है? तो केवी कामत है। केवी कामत है। और इसका देखना है पूरा नाम। तो NABFID जो है इसका मतलब है नेशनल बैंक फॉर फिनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। फिर से, नेशनल बैंक फॉर फिनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ये जो क्या है, कहता है कि 2021 ईस्वी में हुआ यूँ है कि एक संस्था का स्थापना किया गया, NABFID एक संस्था का स्थापना किया गया है। इस संस्था का स्थापना नेशनल बैंक फॉर फिनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट अधिनियम 2021 के अंतर्गत इसकी स्थापना किया गया है। इसमें क्या है कि भारत में नव स्थापित एक विकास वित्तीय संस्थान है। भारत में क्या होता है, नवगठित एक वित्तीय संस्थान है, वित्तीय संस्थान है। मैक्सिमम शेयर पूंजी कितना होगा? 1 लाख करोड़ रुपया। ये जो हमारा है कि इसका वित्तीय पूंजी जो लगेगा, पैसा कितना की जरूरत पड़ेगा? तो 1 लाख करोड़ रुपया। कहाँ गया? ये है 1 लाख करोड़ रुपया की ज़रूरत पड़ेगी, इसका ये पूंजी है। और ये जो है इसका अगर हम बोलेंगे प्रारंभिक चुकता पूंजी, शुरू में कितने पैसे कम से कम चाहिए? तो इसमें कम से कम 20,000 करोड़ रुपया की ज़रूरत होगा। 20,000 करोड़ रुपया की आवश्यकता पड़ेगा। तो मैक्सिमम शेयर पूंजी कहेंगे तो 1 लाख है। और अगर चुकता पूंजी कहेंगे, चुकता पूंजी जो है प्रारंभिक चुकता पूंजी, तो 20,000। एशियान का पूरा नाम क्या होता है? आसियान। इसको क्या बोलते हैं? आसियान। तो आसियान का पूरा नाम यहाँ देखिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ देखिए J&K, यानी जम्मू एंड कश्मीर जो बैंक है उसका MD और CEO कौन है? तो इसको कहेंगे बलदेव प्रकाश, नाम है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? इसका आंसर है डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ये देखिए क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक जहाज
कौन था, है ना। कहता है भारतीय तटरक्षक जहाज कौन है जिसे अभी लॉन्च किया गया है, इसका नाम है सार्थक। इसका क्या नाम है? सार्थक। भारतीय तटरक्षक जहाज कौन है जिसे अभी जो है तटरक्षक जहाज कौन है जिसे अभी लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है सार्थक। ध्यान दीजिएगा कि भारतीय तटरक्षक जो बल है उसका महानिदेशक कौन है, तो कृष्णा स्वामी नटराजन। कृष्णा स्वामी नटराजन, क्या नाम है? कृष्णा स्वामी नटराजन। अगला सवाल है कि इसका हेडक्वार्टर, भारतीय तटरक्षक जो बल है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। एक और क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का पुनर्गठन जो हो रहा है ना, इसका कहता है इकोनॉमिक काउंसिल का जो पुनर्गठन किया जा रहा है इसके अध्यक्ष कौन है? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, क्या नाम है? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का पुनर्गठन जो किया जा रहा है इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये हमारा है विवेक देवराय। आंसर क्या होगा? विवेक देवराय होगा इसके आंसर। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का अध्यक्ष विवेक देवराय को बनाया गया था, अभी हम लोग पढ़े थे। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो विवेक देवराय को बनाया गया है। इस कमेटी में सदस्यों की संख्या जो है, जो और भी है इसमें सदस्यों की संख्या, जिसमें से राकेश मोहन, है ना, पूनम गुप्ता, टीटी राम मोहन, यहाँ से देखिएगा राकेश मोहन, पूनम गुप्ता, टीटी राम मोहन, साजिद चिनाय, नीलकंठ मिश्रा, नीलेश शाह, ये सब जो है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष है। होता यह है कि ऑप्शन में लिखा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का सदस्य नहीं है, तो वहाँ पर प्रश्न में हमको दिक्कत ना हो जाए, इसलिए इसका नाम भी याद रखेंगे। राकेश मोहन, है ना, क्या नाम है? जो राकेश मोहन, है ना, पूनम क्या है? गुप्ता, पूनम गुप्ता, टीटी राम मोहन और जाकर के साजिद चिनाय, नीलकंठ मिश्रा, नीलेश शाह। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि वन्य जीव कार्य योजना, वन्य जीव कार्य योजना 2021-30 कौन सा राज्य पारित किया है? कौन सा ऐसा स्टेट है जो वन्य जीव कार्य योजना से रिलेटेड एक योजना पारित किया है? इसका नाम है महाराष्ट्र सरकार। कौन सा सरकार? महाराष्ट्र सरकार। इसके गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। हमारा हर जगह जहाँ आता है गवर्नर, सीएम, कैपिटल, ये सब एक बार देख लेते हैं। तो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और सीएम है उद्धव ठाकरे। सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे है और इसका कैपिटल कहाँ है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है गूगल का सीईओ जो है कौन है? सुंदर पिचई है। गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचई है और इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 ईस्वी को हुआ था। ग्लोबल, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिपोर्ट, ग्लोबल क्लाइमेट ट्रेड इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान 9 नंबर में है और यूएसए 1 नंबर पर है और हमारा पड़ोसिया जो चीन है वो 2 नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है हमारा आज का कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की स्थापना कब हुआ था? तो 24 सितंबर 2009 का। और इसका एमडी और सीईओ कौन है? प्रकाश चंद्र कांडपाल है और हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई है। इस तरह से ये हमारा वीडियो सीरीज जो है करंट अफेयर्स का आज का इतना ही था। तो अगर आपको उपयोगी है तो इसे देखें, पढ़ें, याद करें और शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद।